नमस्कार, मैं अमरदीप गोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्सा पे। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आसियान की। ये टॉपिक न केवल कक्षा 12 के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है वरन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने नए टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आप मेरे चैनल मार्सा को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मार्सा चैनल पर आप न केवल कक्षा 11 और 12 के टॉपिक देख सकते हैं बल्कि कक्षा 6 से 10 के भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन आसियान की। आपके सामने स्क्रीन पे जो दो पिक्चर्स दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है वो आसियान का ध्वज है और राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है वो आसियान का प्रतीक चिन्ह है, यानी राज्य चिन्ह या जिसको एम्बलम बोलते हैं वो है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आसियान के जो वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं कुल, उन सभी के नाम और उनके राष्ट्रीय ध्वज आप देख रहे हो। आपको आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम कंठस्थ होने चाहिए। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार और फिलीपींस। ये सभी आसियान के 10 सदस्य देश हैं। कक्षा 12 और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है कि आसियान का पूरा नाम क्या है। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो हमें याद अच्छी तरीके से होना चाहिए। हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। तो हिंदी और अंग्रेजी में इसका पूरा नाम हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आसियान का जो मोटो है यानी ध्येय वाक्य है, वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, यह दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1967 में 8 अगस्त को स्थापित हुआ था। 8 अगस्त 1967 को जब इसकी स्थापना हुई तो इसके 5 प्रारंभिक सदस्य देश थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड। बाद में इसके 5 और सदस्य जुड़े। वर्तमान में आसियान की सदस्य संख्या 10 है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आसियान की स्थापना कब हुई और वर्तमान में आसियान के कुल कितने सदस्य देश हैं एवं कौन कौन से हैं। तो स्थापना 8 अगस्त 1967 और इसके सदस्य देश 5 जो इसकी स्थापना के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड। इसका छठा सदस्य देश ब्रुनई 1984 में सदस्य बना। 7वां सदस्य देश वियतनाम जो 1995 में सदस्य बना। 8वां और 9वां सदस्य देश क्रमशः लाओस एवं म्यांमार जो 1997 में इसके सदस्य बने। और 10वां सदस्य देश कंबोडिया है जो 1999 में आसियान का सदस्य बना। तो जो कुल 10 सदस्य राष्ट्र हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। तो हमें इन 10 राष्ट्रों के नाम याद होने चाहिए जो आसियान के सदस्य हैं। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और प्रत्येक वर्ष आसियान के द्वारा 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब स्क्रीन पे आप जो पिक्चर देख रहे हो ये ग्लोब है और इस ग्लोब में आप आसियान देशों की अवस्थिति जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है उसको आप देख सकते हो और आप
बड़ी बखूबी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आसियान की भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से कितनी इस क्षेत्रीय संगठन की महत्ता है। जहाँ एक ओर प्रशांत महासागर है, वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर, एक तरफ चीन, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये प्रत्येक दृष्टि से ये जो क्षेत्रीय संगठन है आसियान, ये महत्वपूर्ण है। अब बात करें आसियान शब्द की उत्पत्ति की, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस शब्द की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एडमिरल माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिणी पूर्वी एशियाई कमांड की स्थापना के दौरान 1953 में क्यूबेक सम्मेलन में किया गया। तो ये भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो ये चीज़ें हम आगे और विस्तार से इसको देखेंगे कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति के जो मुख्य कारण हैं वो रहे हैं। अब जो उत्पत्ति की अपन बात कर रहे हैं बिंदुवर, दक्षिण पूर्वी एशिया सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है और एशिया व ऑस्ट्रेलिया को प्राकृतिक पुल के द्वारा आपस में जोड़ता है। उपजाऊपन में श्रेष्ठता के कारण इस क्षेत्र को एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है। मलाया रबड़ उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे अग्रणी है। इंडोनेशिया, सारावाक और उत्तरी ब्रुनई प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल हैं। तो पूछा जा सकता है कि एशिया का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो आसियान अपनी जो आर्थिक स्थिति से, भौगोलिक स्थिति से और सामरिक दृष्टि से सभी तरीके से ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र के निकट स्थित साम्यवादी महाशक्ति चीन अपने प्रभाव को निरंतर बढ़ाने के लिए अग्रसर है। वहीं अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश चीन की साम्यवादी विचारधारा व उसके प्रभाव को रोकने के लिए प्रयत्नरत हैं। मूलतः इन सभी देशों में मंगोल नस्ल के लोग निवास करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तत्कालीन विश्व शक्ति ब्रिटेन की शक्ति के प्रभाव के उपरांत ये क्षेत्र शक्ति शून्य हो गया और चीन इस शून्यता को भरने का प्रयास करने लगा। यानी जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व है वो बायोपोलर हो गया, यानी विश्व में दो महाशक्तियों का जन्म हो गया, एक अमेरिका, दूसरी संयुक्त जो सोवियत रूस है यूएसएसआर। तो ब्रिटेन की शक्ति है वो कम होगी और ब्रिटेन का ज़्यादातर इस क्षेत्र पे राज रहा है। तो इस जो शक्ति का अभाव हुआ या शक्ति शून्य हुई, तो वह चीन ने अपने पैर पसारने शुरू किए। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी छोटे छोटे देश चीन के प्रति सशंकित रहने लगे। उनको आशंका थी कि कहीं एक तरफ बड़ी मुश्किल से ब्रिटेन के चुगल से निकले हैं और कहीं वापस चीन के चुगल में न फंस जाएं। इन देशों ने चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध तटस्थता का मार्ग अपनाते हुए आपसी सहयोग पर बल दिया। अंततः परस्पर आर्थिक सहयोग को गति प्रदान करने के लिए इन्होंने आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना की। तो ये इसकी उत्पत्ति के मूल कारण हैं। अब हम इसकी उत्पत्ति के जो 1967 से लेकर वर्तमान तक जो है इसका वार्षिक इसका जो लेखा जोखा है बिंदुवार उस पर चर्चा करते हैं। 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसको बेकांग घोषणा कहते हैं, पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। तो संस्थापक जो राष्ट्र हैं वो 5 हैं, जैसा कि अपने को पता है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। 1990 के दशक में वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दुगनी हो गई, यानी धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और 5 से 10 हो गई। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, ब्रुनई 1984 में सदस्य बना, वियतनाम 1995 में सदस्य बना, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसके सदस्य राष्ट्रों में शामिल हुए
और वर्तमान में इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं। 1995 में दक्षिण एवं पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कानकार द्वितीय का आयोजन किया गया। 2007 में सेबू घोषणा 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए वचनबद्धता उसमें प्रदर्शित की गई। 2008 में आसियान चार्ट लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है वो लागू हुआ, और 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। तो ये आसियान की उत्पत्ति के बिंदुवार हमने इस पे अध्ययन की। अब हम बात करेंगे आसियान की प्रकृति एवं उद्देश्य की, यानी कैसी इसकी नेचर और इसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो हम आसियान की बात करेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु, यानी जो इसका पहला उद्देश्य वो था कि जो ये इन्होंने एक संगठन बनाया उसका आर्थिक विकास हो, सामाजिक प्रगति हो और सांस्कृतिक दृष्टि से विकास में तेजी आए। दूसरा है न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। तीसरा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। चौथा कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, और अंतिम मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाने के लिए आसियान की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं भारत और आसियान के आपसी संबंधों की। तो भारत और आसियान के आपसी संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। जैसा कि अपने को पता है कि 24 जुलाई 1996 में भारत को इसका पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया, यानी भारत है वो आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी 24 जुलाई 1996 को बना। वर्तमान में भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहयोगी देश है। वह आसियान के सहयोगी संगठन एशियाई क्षेत्रीय फोरम का भी सदस्य है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ता बढ़ाना चाहते हैं। विगत 10 वर्षों में आसियान के साथ भारत का व्यापार बढ़कर 5 गुना हो चुका है। भारत की वर्तमान सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, यानी हम लोग लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आसियान के साथ जो भारत की भूमिका बढ़ी है उसके 3 प्रमुख कारण हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है भारत को अपनी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिए बाजार की आवश्यकता है, यानी भारत जो मेक इन इंडिया के तहत अपना उत्पाद बढ़ा रहा है उसके लिए उसे बाजार की भी आवश्यकता है। दूसरा कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल बाजार की आवश्यकता है बल्कि तेल, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा बाजारों की आवश्यकता है जो उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तीसरा प्रमुख कारण है भारत आसियान देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना चाहता है और इस प्रकार भारत और आसियान के मधुर संबंध है वो बने हुए हैं जो आगे भी बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं आसियान शिखर सम्मेलन की। आसियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक अर्धवार्षिक बैठक है
जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इसके अतिरिक्त इसमें संबंधित सम्मेलनों को मिला लें तो यह एक मुख्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जहां विभिन्न समस्याओं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु व निर्णय लेने पर चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम देने की क्षमता के कारण सम्मेलन की वैश्विक नेताओं द्वारा प्रशंसा भी की गई है। हमें आसियान के प्रथम और वर्तमान शिखर सम्मेलन की जानकारी होनी चाहिए, जो अक्सर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में 23 और 24 फरवरी 1976 को हुआ। साल में 2 बार आयोजित किए जाने वाले आसियान समिट 2020 का 36वां जो संस्करण लेटेस्ट है वो वियतनाम के हनोई में 26 जून 2020 को वीसी के माध्यम से हुआ, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, और इसका विषय था कोहेंसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन। हालांकि जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन है वो अप्रैल 2020 में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 यानी इस कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित किया गया और ये 36वां संस्करण 26 जून 2020 को जो वीसी के माध्यम से आयोजित किया गया। तो ये थोड़े से हमें इसका लेटेस्ट और प्रथम के बारे में हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार वर्तमान में भी जो आसियान है वो अपनी इस समय अपनी महत्वपूर्णता है वो बनाए हुए हैं। अगर अब हम देखें तो आसियान यूरोपियन साझा बाजार की तरह सफल तो नहीं हो सका है, परंतु ये संगठन सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक व अन्य प्रकार का सहयोग तीव्र गति से भी नहीं बढ़ा पाया है। आर्थिक सहयोग से आसियान की गति मंद होने का कारण सदस्य राष्ट्रों के पास आवश्यक पूंजी एवं क्रय शक्ति का कम होना है। सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव के कारण इसके बीच कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उठे हैं। हालांकि हम इन सब विवादों को अगर परे करें तो आसियान के सदस्य राष्ट्रों में विदेशी सैनिक अड्डे भी मौजूद हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। आसियान की सदस्यता के द्वार दक्षिणी पूर्वी एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हुए हैं जो इसके उद्देश्य, सिद्धांत तथा प्रयोजनों में विश्वास रखते हैं। आसियान के महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि दुनिया के महत्वपूर्ण 23 देशों में, जिनमें अमेरिका, रूस, जापान, चीन और भारत आदि शामिल है, वे इसकी एशियन रीजनल फोरम के सदस्य हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी हम आसियान की महत्ता को नहीं नकार सकते। तो ये अपना आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आसियान। डियर स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे अगले एक नए टॉपिक के साथ, जिसका विषय होगा दक्षेस। यानी दक्षेस भी एक क्षेत्रीय संगठन है और भारत उसका एक प्रमुख सदस्य या मुख्य उसका संस्थापक सदस्य देश है। तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल मार्सा पे। धन्यवाद।